Hello everyone, let's talk about सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला was a big TV actor, but somewhere उनके कुछ ऐसे एक्टिविटीज रहे हैं जो उनके जाने के बाद लोगों के माइंड को काफी डिस्टर्ब किया है एंड इट इज वेरी सैड दैट ही इज नो मोर विद अस। कैसे उन्होंने अपने को स्टार के साथ मिसबिहेव किया था, उनका बात बात पर चिल्लाना और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वॉलेंटली बिहेव करना। तो आज हम सिद्धार्थ शुक्ला के इसी पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे। सिद्धार्थ ने 2008 में टीवी सीरियल बाबुल का आंगन ना छोटे से एक्टिंग की शुरुआत की थी, जिसमें वो लीड रोल में थे। उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी बालिका वधू सीरियल से शिवराज शेखर के कैरेक्टर से मिली और ये शो सिद्धार्थ के करियर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वो कहीं ना कहीं फिल्म के एक्टर से भी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे। वेल, आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे सिद्धार्थ शुक्ला ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। वैसे सिद्धार्थ शुक्ला इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहते थे और उन्होंने इसकी पढ़ाई भी की थी, बट पैसों की कमी के कारण उन्होंने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ शुक्ला ने टीवी सीरियल के अलावा उन्होंने फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी 7 और बिग बॉस 13 जैसे रियलिटी शोज के विनर भी रहे। वही सिद्धार्थ शुक्ला के रिलेशन की बात करें तो सिद्धार्थ शुक्ला ने सबसे पहले शेफाली जरीवाला को डेट किया था और दोनों ने खुद बिग बॉस 13 में ये बात कही थी और दोनों ने एक दूसरे को 15 साल तक डेट किया था और उनका ये रिलेशन करियर की स्टार्टिंग डेज जब शेफाली और सिद्धार्थ मॉडलिंग कर रहे थे। ऑल्दो दोनों ने अलग होने का रीजन कभी नहीं बताया। देन सिद्धार्थ का नाम रश्मि देसाई के साथ जुड़ा एंड दोनों की मीटिंग टीवी सीरियल दिल से दिल तक 2018 में हुई थी। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स दोनों की क्लोजनेस सेट पर हुई थी। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ऑडियंस को खूब पसंद आई थी। बट सडनली दोनों की ब्रेकअप की न्यूज आती है। जब दोनों को बिग बॉस 13 2019 में आए तो वहाँ सिद्धार्थ शुक्ला का एक अलग ही बिहेवियर देखने को मिलता है। वो काफी अग्रेसिव बिहेव करने लगते हैं। इवन रश्मि देसाई के साथ भी काफी झगड़ा होता है और अपना एंगर भी शो करते हैं। बिग बॉस के एक सीन में जहाँ रश्मि देसाई सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में बहुत ही नेगेटिवली बात करती है। मरता पड़ा रहेगा ना, पानी का ग्लास साइड पे रख के निकल लूं मैं देखू भी नहीं। इतना इतना उस लेवल तक कर दिया था। इस बैड साला नशेड़ी ड्रगी आदमी ऐसी हरकत करेगा। वेल, जब दोनों ने दिल से दिल तक शो की शूटिंग के दौरान डेट करना शुरू किया था, कुछ दिन तक दोनों में सब कुछ ठीक चल रहा था। धीरे धीरे रश्मि ने रियलाइज किया सिद्धार्थ का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल है और काफी ड्रिंक एंड स्मोक भी करता है। रश्मि ने सिद्धार्थ की इन सब चीजों को दूर रहने के लिए एडवाइस भी दिया, बट सिद्धार्थ का गुस्सा रश्मि देसाई को मेंटली एंड फिजिकली डिस्टर्ब कर दिया और सिद्धार्थ शुक्ला दूसरे को एक्टर से क्लोजनेस होना रश्मि देसाई को पसंद नहीं था। उसी शो दिल से दिल तक शो के दौरान जब जैस्मीन भसीन की एंट्री हुई तो सिद्धार्थ जैस्मीन के काफी करीब आने लगे। दोनों के डेट के रूमर्स भी आने लगे, ड्यू टू विच सिद्धार्थ और रश्मि देसाई के बीच सेट पर काफी झगड़े हुआ करते थे। सेट का एटमॉस्फेयर खराब होने लगा, जहां रश्मि ने खुद इंटरव्यू में बताया कि उनसे करीब 9 महीने कोई बातचीत नहीं हुई। हमने 9 महीने बात नहीं की। सिद्धार्थ की वजह से रश्मि मेंटली काफी रेस्टलेस हो गई थी। सबसे बड़ी शॉकिंग बात ये थी कि इस शो के मेकर्स ने सिद्धार्थ शुक्ला को शो से रिप्लेस कर दिया एंड समवेयर शेफाली जरीवाला इन सब रीजन से सिद्धार्थ से रिलेशन तोड़ दिया था, क्योंकि शेफाली जरीवाला सिद्धार्थ के गुस्से और उसके नेचर को बहुत पहले से जानती थी। जब सिद्धार्थ शुक्ला बालिका वधू में काम कर रहे थे तब उनकी को स्टार शीतल खंडाल ने उन पर इनोप्रोप्रिएट टचिंग एंड वल्गर जोक करने का अक्यूज लगाया था। शीतल खंडाल ने यहाँ तक ये भी कह दिया था कि जो वो दिखता है वो नहीं है, जो उसके करीबी हैं या उसके साथ इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं वही उसके असली रंग से वाकिफ है। मैं खुद बालिका वधू के शूटिंग के दौरान उसके सेक्सुअल बिहेवियर की विक्टिम रह चुकी हूँ। सिद्धार्थ शुक्ला ने कई लड़कियों के साथ डबल मीनिंग वर्ड का यूज करके बात करता था। रिपोर्टेडली सिद्धार्थ शुक्ला सेट पर काफी टैंट्रम दिखाया करते थे। इवन डायरेक्टर्स भी उनसे परेशान हो जाते थे, बट व्हाट दे कैन डू। दुनिया के लिए सिद्धार्थ शुक्ला काफ़ी इनोसेंट और वेल मैनर्ड पर्सन था, जिसकी वजह से शो के मेकर्स भी काफ़ी बेबस हो जाते थे। इसी वजह से सिद्धार्थ को सेट पर किंग्स ऑफ टैंट्रम भी कहा जाता था। इवन 2020 में सिद्धार्थ ने अपने बर्थडे पर शराब पीकर गाड़ी चलाने और एक पर्सन को मारपीट करने के आरोप लगे थे, जिसके बाद सिद्धार्थ ने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि वो और उनके जीजा गुंडों से परेशान एक कपल की मदद कर रहे थे और उन्होंने गुंडों को पकड़कर पुलिस के कस्टडी में दे दिया था। बट द क्वेश्चन इज, अगर कुछ ऐसा हुआ था
तो आपको गुंडों से मारपीट करने की जरूरत नहीं थी, जबकि आप एक बिग स्टार हैं, आप कंप्लेन कर सकते थे। वैसे भी पुलिस फेमस पर्सन की कंप्लेन जल्दी सुनती है। वेल, इस बात में क्या सच्चाई है वो अलग बात है। वेल, जिस तरह के अक्यूज सिद्धार्थ शुक्ला पर लगे थे वो कहीं ना कहीं सही थे, क्योंकि बिग बॉस 13 में सलमान खान ने सिद्धार्थ के अग्रेसिव बिहेवियर की वजह से काफी डांटा था, क्योंकि सिद्धार्थ ने रश्मि देसाई के लिए जो कहा वो वाकई काफी बुरा था, जिसमें सिद्धार्थ ने कहा कि ऐसी लड़की को मैंने अपने घर लाना बंद कर दिया है। What ऐसी लड़की means? No, no sir, no sir. Sir, I honestly. You can No, ये आप no, उसको sir. ट्विस्ट कर सकते हो। Not at all, sir. Yeah. इससे सिद्धार्थ का दूसरे लड़कियों के साथ बिहेवियर का पता चलता है। बिग बॉस 13 के शो के दौरान सिद्धार्थ और शहनाज के रिलेशन की न्यूज भी आए और दोनों ने अपने रिलेशन को ऑफिशियल भी कर दिया। दोनों के जल्द शादी करने की न्यूज भी आने लगी। बट 2 सितंबर 2021 में सिद्धार्थ की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। लेकिन शहनाज को हाल ही में उनके बिहेवियर में आए चेंजेस से यही लगता है कि शहनाज सिद्धार्थ से मूव ऑन हो चुकी है। सबने तोड़ा है, टूटा नहीं है। इतना मर नहीं पाया। तोड़ के गए हैं लोग, गए अच्छी बात है, अगर नहीं तोड़ते तो यहाँ तक थोड़ी ना पहुँचती। बिकॉज शहनाज उस वक्त सिद्धार्थ के साथ ट्रू रिलेशनशिप में थी एंड सब कुछ देखते हुए कहीं ना कहीं सिद्धार्थ की कमियों को इग्नोर कर रही थी। बट नाउ शहनाज का बिहेवियर काफ़ी मैच्योर हो गया है एंड वो सिद्धार्थ की ना तो उतनी बात करती है, ना ही कोई मोमेंट शेयर करती है। व्हाट डू यू थिंक गाइस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।